नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में आप सभी को हम बिहार बोर्ड क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री 8.2 चैप्टर प्रश्नावली का चौथा क्वेश्चन लेके आए। इस क्वेश्चन से पहले आप सभी को हमने 3 क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुके हैं। यह चौथा क्वेश्चन इस वीडियो में आपको बताने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखें, जिससे कि आपको यह सवाल बारीकी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री। फिर बटन क्या दिया है, सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री का मान निकालना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको सब का मान पुट करना है। तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं 1/2 होता है, प्लस टेन 45, तो टेन 45 का मान आप लोग को पता होगा 1 होगा। ठीक है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं ये सब। कोसेक 60 डिग्री, तो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, 2/√3/2 होता है, तो उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेक 30 डिग्री, तो सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। तो कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो बोलिएगा आप लोग, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है, तो उसका उल्टा हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। प्लस कोस 60 डिग्री का मान, तो कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है, जो साइन 30 डिग्री का मान होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, तो कोस 60 डिग्री का मान क्या होगा 1/2, प्लस कोट 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। ठीक है, इतना समझ गया। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए आपको क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी सोल्व करने के लिए। देखिए एलसीएम लेते हैं हम पहले ऊपर वाले का। तो यहाँ क्या है, 2 है, बटे में यहाँ पे मान 1 है, यहाँ √3, तो √3 1 2, इस तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। 2√3 एलसीएम आ गया, ना समझ गए। अब देखिए अब क्या करना है, इसको इसमें भाग देना है, यानी कि 2 से 2√3 में भाग दीजिएगा, क्या बचेगा √3 बचेगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, तो √3 बचेगा। इस √3 को 1 में गुना करना है, तो क्या हो जाएगा ओनली √3 हो जाएगा। इतना समझ गए। अब देखिए फिर यहाँ प्लस डाल दिए। अब देखिए अब यहाँ 1 है, 1 को जो है इस पूरे में भाग देना है, तो क्या होगा 2√3 बचेगा। इस 2√3 को 1 में गुना करना है, क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। समझ गए। अब फिर यहाँ माइनस है, माइनस डाल दिए। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इस √3 को इस 2√3 में भाग देना है, तो √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा क्या 2 बचेगा। इस 2 को जो है इस 2 में गुना कर देना है, तो 2 2 4 गया। इतना समझ गए। अब नीचे आते हैं। अब देखिए √3 2, उसके नीचे नहीं कुछ 1 है, इस तीनों का क्या हो जाएगा एलसीएम, तो आप बोलिएगा √3 और 2 हो जाएगा, यानी कि 2√3 आए। इतना समझ गया आपने। अब देखिए अब आपको क्या करना होगा, ऊपर वाला देखिए √3 को इस √3 में इस 2√3 में भाग देंगे, क्या बचेगा 2 बचेगा। इस 2 को इस 2 में गुना करेंगे, 2 4 हो जाएगा। समझ गया। अब देखिए इस 2 को जो है इसमें भाग देना है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या √3 बचेगा। √3 को जो 1 में गुना करना है, क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए यहाँ क्या है 1 है, इस 1 को जो है इस पूरे में भाग देना है, क्या बचेगा 2√3 ही बचेगा। इस 2√3 को 1 में गुना करेंगे, 2√3 ही होगा, यहाँ लिख देना है 2√3। समझ लीजिए। आप देखिए अब आगे चलते हैं। आप देखिए इसको यदि हम ऊपर करते हैं, यानी कि इसको गुना में करते हैं, इसको ऊपर करके इसको गुना में कर देना है, कर देंगे, क्या होगा ये वाला और ये वाला कट जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए। अब बचेगा क्या √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बटे 4 प्लस √3 प्लस 2√3 बचेगा। इतना समझ गए। ठीक है, यहाँ पर आपको 1√3 दिख रहा है और यहाँ पे 2√3 दिख रहा है, यानी कि 1√3 में 2√3 जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा 3√3 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे 3√3 हो गया इसका, तो आप लिखते हैं 3√3। ठीक, -4 माइनस, इतना समझ गया। अब देखिए अब यहाँ पर क्या है, 1√3 में 2√3 जुट जाएगा, क्या बचेगा, तो बोलिएगा 3√3 बचेगा। यहाँ पे +4 है, तो +4 यहाँ पे। इतना समझ में समझ। अब उसको आगे सोल्यूशन क्या करना होगा, यानी कि यहाँ तक भी आप छोड़ दीजिएगा, तो ये भी आपका सोल्यूशन हो चुका है, लेकिन इसको और भी सिंप्लीफाई करने के लिए और भी सरल करने के लिए हमको आगे का प्रोसेस करना होगा। तो आगे का प्रोसेस करने के लिए क्या करना होगा, आपको हम हर परिमेयकरण बताए ही दिए। हर ये है, इसको जो है यहाँ पे प्लस है तो माइनस लगाएंगे, माइनस रहेगा प्लस से गुना करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं 3√3 -4 बटे 3√3 माइनस ऊपर नीचे गुना कर दिए, गुणन कर दिए।
अब क्या होता है, तो यहाँ देखिए a माइनस बी, यहाँ भी a माइनस बी, दोनों गुना कर देंगे तो 3√3 - 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3√3 - 4 बटे 3√3 + 4 इंटू, गुना होगा बीच में 3√3 - 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको a माइनस बी और a माइनस बी, तो क्या करेंगे, गुना है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ऐसे, यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है आपके सामने a माइनस बी इंटू a माइनस बी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस पे पावर है इस पे पावर है और दोनों क्या है, गुना, गुना में पावर क्या होता है, जुट जाता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, बोलिएगा हाँ हो जाएगा। तो इसको कर देते हैं, क्या कर देना है 3√3 - 4 का होल स्क्वायर कर दिए, इतना समझ गए, समझ गए। अब क्या होगा नीचे में a प्लस बी और a माइनस बी, तो आपको हम बताए थे a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, उसी फॉर्मूला बिठा देते हैं। a यहाँ क्या है 3√3 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3√3 का होल स्क्वायर, फिर माइनस लिख दिए, b यहाँ पे क्या है 4 है तो 4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ गए, बोलिएगा समझ गए सर। अब क्या होगा यहाँ पर 3√3 - 4 का होल स्क्वायर है, तो यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपको फॉर्मूला याद होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। यह फॉर्मूला आपको याद होगा, नहीं याद है तो आपको यहाँ पर साइड में बता दें, इस फॉर्मूला आप इसको बैठा देना है। चलिए बिठाते हैं इसको, a स्क्वायर, ये क्या है यहाँ पे 3√3 का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पर माइनस 2a का मान क्या है 3√3 है, 3√3 है, गुना b क्या है यहाँ पर 4 है, जहां पर 4 लिख दिए। अब क्या होगा प्लस b स्क्वायर, b यहाँ क्या है 4 है तो 4 का स्क्वायर, इतना समझ गए। आप देखिए अब बटे में क्या होगा 3 है, 3 का 3√3 का स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, बोलिएगा 9 होता है। √3 का स्क्वायर क्या होगा, तो आपको पिछले वीडियो में बताए थे √3 है, इसको जब स्क्वायर करेंगे √3 को क्या लिखते हैं 3 का पावर 1/2 और गुना 2 है, इस 2 से 2 कट जाएगा, 3 पावर क्या बचेगा 1, यानी कि 3 क्या निकलेगा 3 निकलेगा, यहाँ पे लिख देते हैं 3 माइनस 4 का स्क्वायर तो 4, तो ऐसे जोड़िएगा 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, वहां पे 16 लिख देते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर बोलिएगा 9, √3 का स्क्वायर अभी बताया आपको 3 माइनस 2 और 4 गुना है तो 4 दूनी 8, 8 हो गया, 8 तिया 24 हो गया, आप लिख देते हैं 24 और √3 का √3 लिख देते हैं, प्लस 4 का स्क्वायर 16 बटे 9 तिया बोलिएगा 27 और 16, ठीक है समझ गए। अब देखिए अब अगला प्रोसेस क्या होने वाला है, नोतिया इधर देखते हैं आप, नोतिया 27, ठीक है, माइनस 24√3 प्लस 16, ठीक है इतना समझ गए। बटे में क्या होगा 27 में से 16 घटाएंगे तो देखिए 7 में से 6 घटा बोलिएगा 1 बचा, 2 में से 1 घटेगा बोलिएगा 1 बचा, इतना हुआ। आप देखिए अब यहाँ पे क्या करना होगा, इस 27 है यहाँ पर, यानी कि 100 जातीय को 100 जातीय कर देते हैं, तो यहाँ पे 27 है, नंबर है ये भी नंबर है, तो नंबर पे क्या है यहाँ पे आगे में प्लस है तो दोनों को जुड़ जाएगा, तो 27 में 16 जोड़ देंगे तो कितना बच जाएगा, तो बोलिएगा सर 43 बच गया, 43 लिख देते हैं। अब देखिए माइनस है, माइनस लिख दिए, 24√3 है, 24√3 लिख दिए, बटे में क्या है 11 है, बस। अब इससे आगे सॉल्यूशन होगा, बोलिएगा नहीं सर बस इतना ही होगा, इसको और आगे नहीं कर सकते हैं, तो यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आई होप कि यह वीडियो आप लोग समझे होंगे, यदि यह वीडियो समझे हैं और आपके हेल्पफुल के लिए है तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।